क्रमागत संख्याओं का योग देखेंगे। ये पहला वीडियो है। ये हमारा पहला वीडियो हो गया। इसमें क्रमागत संख्याओं का योग देखना है। इसमें लिखा है 1 2 3 4 60 तक, 1 से 60 तक गिनती लिखा हुआ है। इसका योग निकालना है। इसमें हम दो फार्मूला बताएंगे, उन्हीं दो फार्मूले से खूब ढेर सारा हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पहला फार्मूला क्या है हमारा, n हो गया और अंतिम संख्या को हम l से शो कर दिए। l से मतलब लास्ट नंबर हो गया, माइनस हो गया f हो गया। f का मतलब फर्स्ट नंबर हो गया, मतलब कि पहला नंबर हो गया। और d से डिस्टेंस होगा। डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ, इसके बीच का अंतर। जैसे हम 2 में से 1 घटाए तो 1 हुआ, 3 में से 2 घटाए तो 1 हुआ, 4 में से 3 घटाए तो 1 हुआ। कुछ भी क्रमागत संख्या दिया रहेगा, कुछ भी इस तरह से संख्या दिया रहेगा और उसमें हर संख्या, जैसे दूसरा संख्या पहले संख्या से, तीसरा हमारा दूसरे से, इस तरह से माइनस करने पर उनके बीच में, हर संख्याओं के बीच में हमारा सेम अंतर होना चाहिए। सेम अंतर होना चाहिए। जो अंतर रहेगा उसी को हम सर्वांतर मतलब डिस्टेंस d की जगह पर रखेंगे। फिर उसके बाद +1, इस फार्मूले से हमारा n निकलेगा। यहाँ n क्या है, ये पदों की संख्या को शो करेगा, बताएगा कि इसमें कितना पद है। जैसे हम कुछ लिख रहे हैं, 5 हो गया, 10 हो गया, 15 हो गया, 20 हो गया, इस तरह से भी एक क्रम से इसको भी क्रमागत संख्या बोला जा सकता है। अगर इसमें हम पद देखें तो 1 2 3 4, इसमें 4 पद है। तो n जो है पदों की संख्या को शो करेगा। हमें पता लगाना है कि इसमें कितना पद है। फिर उसके बाद दूसरा फार्मूला है सम। जब हमारा n निकल जाएगा तो हमें सम करना है। लास्ट नंबर प्लस फर्स्ट नंबर बटे में 2 हो गया और यहाँ पर इनटू में n रखेंगे जो हमारा पद रहेगा। इन्हीं दोनों को मदद से हम इसका योग करेंगे। ठीक है, पहले हम n निकालेंगे। n हो गया इक्वल, इसमें 1 से लिखा हुआ है, हम चाहे तो हम डायरेक्ट n बता सकते हैं। 1 से लिखा हुआ है तो 1 से लेकर 60 तक लिखा हुआ है। 1 से 60 तक लिखा है, इसका मतलब कि इसमें पदों की संख्या 60 हुआ। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर क्वेश्चन को सॉल्व करके चेक कर सकते हैं। जैसे लास्ट नंबर फर्स्ट नंबर और डिस्टेंस हो गया +1 हो गया। लास्ट नंबर हमारा 60 दिया है, माइनस फर्स्ट नंबर हमारा ये है, बटे में डिस्टेंस, इसके बीच का अंतर 1 है, +1। इसको माइनस करेंगे 59 और नीचे 1 लिखने का कोई मतलब नहीं होता है। प्लस हो गया 1, इसको प्लस करेंगे 60 हो गया। n का मान 60 आ गया, इसका मतलब इसमें पदों की संख्या 60 है। अब हमें सम करना है, मतलब कि हमें योग निकालना है। सम का मतलब योग हो गया। फिर उसके बाद l के जगह पर हमारा ये लास्ट नंबर हो गया, लास्ट नंबर 60 हो गया, प्लस f के जगह पर ये फर्स्ट नंबर रखेंगे जो 1 हो गया, बटे में 2 हो गया। फिर यहाँ पर n लिखा है तो n के जगह पर हम ये नंबर रखेंगे 60। अब इसको हम इससे काटेंगे, 30 हो गया और इसको प्लस करेंगे 61 × 30। अब इसका मल्टीप्लाई करना है तो लास्ट में 0 होने की वजह से 0 हो गया। अब 3 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 1 में 3 हुआ, 3 का 6 में किए 18 हुआ। इसका मतलब इसका योग हमारा 1830 हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। ध्यान देना, इन्हीं दोनों की मदद से हम पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जितना क्वेश्चन आएगा सब सॉल्व करेंगे। दूसरा क्वेश्चन हम ऐसे मान लिए कि 21 हो गया, 22 हो गया, 23 हो गया, इस तरह से करते करते हमारा 75 तक गया। तो इसका हमें योग निकालना है। तो पहले हम क्या करेंगे, पदों की संख्या देखेंगे। तो पदों की संख्या हम इस फार्मूले की मदद से निकालेंगे। तो यहाँ पर l लिखा है
तो L के जगह पर 75 हो गया। पदों की संख्या मतलब कि इस फार्मूले से निकलेगा 75 माइनस हमारा 21 हो गया। इसके बीच का अंतर 22 में से 21 घटा 1 हुआ, इसमें से घटा 1 हुआ, मतलब इसके बीच का अंतर 1 ही है, तो 1 हो गया प्लस 1 हो गया। 5 में से 1 जाएगा 4 हो गया, 7 में से 2 जाएगा 5 हो गया, और नीचे 1 है तो 1 लिखने का कोई मतलब नहीं हुआ, प्लस 1 55 हो गया। अब हमें सम करना है, तो इस फार्मूले का यूज करना है सम के लिए। यहाँ पर L लिखा है मतलब लास्ट नंबर इसमें है 75 हो गया, प्लस हमारा फर्स्ट नंबर जो 21 है, बटे में क्या है 2 लिखा हुआ है, 2 हो गया। फिर यहाँ n के जगह पर जो ये लिखा हुआ है 55, तो यहाँ पर 55 लिख लिए। 2 के 12 से इसको काटना है तो काट सकते हो, लेकिन पॉइंट में नंबर आएगा, इससे बड़े हम इसको प्लस कर ले। इसको हम प्लस किए तो 6 और ये 9 ये हो गया, इंटू हमारा 55 हो गया, और ये 2 है तो नीचे हम 2 इस तरह से लिख लिए। अब 2 से इसमें डिवाइड करेंगे, 2 के 12 से 9 को हम 4 बार में काटेंगे, और 1 बचेगा, 1 के बगल में 6 उतारेंगे, 16 जो 8 बार में हो गया। नहीं समझ में आ रहा है तो डिवाइड करके चेक करना, इंटू 55। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करके देखेंगे, 5 का 8 में करेंगे 40 हो गया, 40 का 0 हो गया, 4 कैरी। इसका इसमें किया 20, इसका इसमें किया 40, 60 और 64 हो गया, 6 कैरी हो गया, 20 हो गया, 26 हो गया। कुछ इस तरह से नंबर आएगा। और ध्यान देना, जैसे हम मल्टीप्लाई किए हैं, अगर उस तरह से मल्टीप्लाई नहीं आ रहा है तो कमेंट कीजिएगा, इस तरह का भी मल्टीप्लाई करना बताएंगे। तो ये दूसरा का आंसर हो गया, इसका हमारा योग इतना आएगा 2640। अब तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन मान के चलो कि हमारे पास कोई सम संख्या है, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, डॉट 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 इस तरह से आगे 60 हो गया, कुछ इस तरह से नंबर हो गया। अब इसका योग निकालना है। तो हम पहले क्या बताए थे, कोई भी क्रमागत संख्या दिया हुआ है तो इसका पद निकालना है, कितना पद है। जैसे 1 पद हो गया, 2 पद हो गया, 3 पद हो गया, इस तरह से यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ तक जाएंगे तो कुल कितना पद है। तो हम इस फार्मूले का यूज करेंगे पद निकालने के लिए। लास्ट नंबर ये है, एल के जगह पर लास्ट नंबर जो 60 है, माइनस फर्स्ट नंबर जो हमारा 2 है, और डी का मतलब डिस्टेंस, इसके बीच का अंतर। 4 में से 2 घटाएंगे 2, 6 में से 4 घटाएंगे 2, इसके बीच का अंतर हमारा 2 है, प्लस 1। इसमें से माइनस करेंगे 58 प्लस 1, और इसको डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 2 हो गया 9, मतलब 29 हो जाएगा, 30। तो यहाँ पर इसका जो पदों की संख्या है 30 है, मतलब 30 है। अब इसका योग निकालना है, हमें योग निकालना है। तो लिखा गया है लास्ट नंबर जो 60 हो गया, प्लस फर्स्ट नंबर जो 2 हो गया, बटे में 2 हो गया, फिर n के जगह पर क्या है, ये लिखा हुआ है 15, इसको प्लस करेंगे 62 हो गया, यहाँ पर 30 लिखा है, 30 काटने पर हमारा 15 हो गया। अब सही है। अब 15 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 15 2 जा 30 हुआ, और 15 का टेबल 6 बार पढ़ेंगे, 90 हो गया, और 90 में कैरी प्लस करेंगे 93 हो गया। अगर इस तरह से करने में दिक्कत हो रहा है, 15 का टेबल अगर नहीं आ रहा है तो मल्टीप्लाई लिख करके करना, इस तरह से करना जो आसानी से हो जाएगा। इसका योग 930 आएगा।
अब अगला देखिए, अगला क्या है। मान चलो यहाँ पर हम सम संख्या लिए थे, अगर हम विषम संख्या ले तो क्या होगा। अगर मान चलो कि हम विषम संख्या ले, 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, इस तरह से हमारा चलता रहे और 69 हो गया, ये हमारा हो गया विषम संख्या। इसका योग निकालना है। तो हम पहले क्या बताए थे कि ये जो क्रमागत संख्या लिखा हुआ है, इसमें पदों की संख्या पहले निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर हो गया, इस फार्मूले का यूज करेंगे, लास्ट नंबर 69 माइनस फर्स्ट नंबर हमारा 1 लिखा है, और इसके बीच का अंतर जो डिस्टेंस की जगह पर होगा, 3 में से 1 घटाए 2 हो गया। ध्यान देना, जो भी नंबर दिया है सबके बीच का अंतर सेम होना चाहिए, तभी हम डिस्टेंस मतलब डी की जगह पर रख पाएंगे, नहीं तो नहीं रखेंगे। पिन 1 है तो 1 हो गया, और इसमें से घटा 68 हुआ, 2 + 1। अब डिवाइड करेंगे, 3 और 4 + 1 हो गया, इसको जोड़े 35। हमारा 35 आ रहा है, 1 से 69 के बीच का हमारा 35 हो जाएगा। अब इसका योग निकालना है। योग लास्ट नंबर में हमारा 69 हो गया, प्लस फर्स्ट नंबर में हमारा 1 हो गया, नीचे 2 लिखा है, और फिर उसके बाद n का यूज करना है, जो ये लिखा है 35। फिर इसके बाद 2 के 12 से इसको काटेंगे तो पॉइंट मिल जाएगा, इसलिए हम इसको प्लस कर लेंगे। इसको प्लस करेंगे तो 70 हो गया, ये 2 हो गया, इंटू 35 हो गया। इसको काटेंगे 35 इंटू 35, 2 के 12 से इसको काटेंगे 35 आएगा, और यहाँ पर 35 है ही। अब इसका मल्टीप्लाई करें, 5 का 5 में किए 25 को 5 हो गया, कैरी हमारा 2 हो गया। इसका इसमें किए 15, इसका इसमें किए 15 हमारा 30 हो गया, मतलब 30 हो गया। 30 में 2 जोड़ेंगे 32 हुआ, कैरी हमारा 3 हो गया। 3 त्रिक के 9 और 3 12, कुछ इस तरह से नंबर हो जाएगा। ध्यान देना, इसका योग हमारा 1225 आ रहा है, और सभी का योग हम इन्हीं दोनों फार्मूले पर कर रहे हैं। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन मान के चलो कि 28 हो गया, 30 हो गया, कुछ इस तरह से करते करते 80 हो गया। इसमें भी पहले हम n निकालेंगे, मतलब पदों की संख्या निकालेंगे। तो फार्मूला यही यूज है। यहाँ पर l के जगह पर 80 हो गया, माइनस यहाँ पर 28 हो गया फर्स्ट नंबर पर, और d डिस्टेंस इसमें से घटाएंगे, 30 में से घटाए 2 हो गया, 2 + 1 हो गया। ये 10 मानेंगे, 10 में से ये गया 2 हो गया, अब यहाँ 7 हो गया, 7 में से गया 5 हो गया, 2 + 1, कुछ इस तरह से नंबर आ गया। अब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कटेगा 2 बार में, फिर 6 बार में, +1 27। अगर डिवाइड करने में दिक्कत हो रहा है तो डिवाइड इस तरह से कर लेना आसानी से, कुछ इस तरह से हो जाएगा फिर। लेकिन कोशिश करना कि डायरेक्ट डिवाइड करने की कोशिश करना, क्योंकि इसमें जल्दी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। चलो ठीक है, ये 27 आ गया। अब हमें सम करना है। तो लास्ट नंबर 80 हो गया, प्लस फर्स्ट नंबर 28 हो गया, बटे में हमारा 2 हो गया, फिर n हमारा 27 हो गया। अब 2 से 27 को काटेंगे तो पॉइंट में जाएगा, तो इससे बढ़िया हम इसको प्लस कर लेंगे, जो हमारा 108 हो गया, इंटू 27 हो गया, बटे में 2 27, और इसको प्लस करके लिख लिए। अब 2 के 12 से इसको काटेंगे, ये 10 कटेगा 5 बार में, 4 बार में, 54 इंटू 27।
अब 27 हो गया। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 7 का टेबल 4 बार पढ़ेंगे तो 28 होगा। 28 का 8 हो गया, हासिल हमारा 2 हो गया। 7 का पहाड़ा हम 5 बार पढ़ेंगे तो 35 हो जाएगा, और इसका इसमें करेंगे तो 8 हो जाएगा। और कैरी 2 था, 8 10 और 35, 10 35 45 हो गया। 45 को हम 5 लिखेंगे, कैरी हमारा 4 हो जाएगा। फिर 10 हो गया, 14 हो गया, इतना नंबर आएगा। और जैसे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं उस तरह से करने में दिक्कत होगा तो सिंपल है कि आराम से जैसे आप लोग करते हो मल्टीप्लाई उस तरह से मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, ध्यान देना, इसका योग हमारा इतना आएगा। अब अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन हम कैसे बनाए, अगला क्वेश्चन मान के चलो कि 3 के प्रथम 10 गुणज मान लिए, इस तरह से ले लिए। 3 के प्रथम 10 गुणज का योग निकालना है। तो ध्यान देना, प्रथम 10 का मतलब ये हुआ कि हमें 1 से 10 तक का गिनती लिखना है और उसमें 3 का गुणा कर करके लिखना है। तो इसका मतलब कि ये कह सकते हो कि 1 से 10 तक जब गिनती लिखना है और उसमें जब 3 का गुणा करेंगे तो ये 3 का टेबल हो गया, 3 का पहाड़ा हो गया। जैसे 3 के 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9, इस तरह से 30 तक हमें करना है। ध्यान देना, इसका मतलब क्या बना, इसका मतलब 3 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, डॉट 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 30 हो गया। एक अनपर में एक चीज़ और नोटिस करना, इसमें हम इस तरह से जब हमारा क्रमागत मिल गया, क्रमागत संख्या जब मिल गया तो इसमें पदों की संख्या निकालना होता है, मतलब कि n निकालना होता है। पदों की संख्या 1 2 3 इस तरह से। जब तुम 3 का पहाड़ा लिखोगे तो कहोगे कि इसमें 3 के पहाड़ा में 10 पद होता है। 3 के पहाड़ा में 10 पद होता है, जैसे हम पूरा लिख के दिखा दे रहे हैं। 3 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, 12 हो गया, 15 हो गया, 18 हो गया, 21 24 27 फिर 30 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 हो गया ना। तो यही पद है, मतलब इसमें 10 पद हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस पर हमें करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें पद पहले ही मिल गया कि 10 है। अब हमें सम करना है, तो सम के लिए लास्ट नंबर हमारा 30 हो गया। एक चीज़ ध्यान देना, इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस इसी से काम हो गया। लास्ट नंबर हमारा 30 हो गया और फिर फर्स्ट नंबर हमारा 3 हो गया, और नीचे हमें 2 लिखना था, और n के जगह पर, ये जो n है, n के जगह पर हमें पद लिखना था, जो हमारे पास पद 10 है। इसको प्लस करेंगे 33 और 2 के 12 से इसको काटेंगे 5 बार में। अब 5 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 15 हुआ, 15 को 5, कैरी हमारा 1 हुआ। अब 5 का टेबल इसमें करेंगे, 15 1 कैरी 16। 3 के प्रथम 10 गुणज का हमारा योग जो रहेगा 165 हो जाएगा। इसी तरह अगला देखें, अगला हम क्या करें, इसी को करें फिर से, इसी को हम फिर से एक के बना रहे हैं क्वेश्चन। जैसे कि 6 के प्रथम 18 गुणज, कुछ ऐसे ले लिए। इसको कैसे करेंगे, इसमें हमें 1 से लेके 18 तक की गिनती लिखना है, फिर उसमें 6 का गुणा करके लिखना है। तो ध्यान देना, अगर 1 2 3 4 इस तरह से लिख रहे हैं ना, तो 1 में 6 का गुणा करेंगे तो 6 हुआ, 2 में करेंगे तो 12 हुआ, 3 में करेंगे तो 18 हुआ। इस तरह से करते करते हमें 18 में करना है, तो डॉट 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 डॉट। अगर 18 में करें, 18 25 90, 18 छक्का 108, मतलब कि लास्ट नंबर हमारा 108 हो जाएगा। ये हो गया। अब ध्यान देने वाली बात इसमें क्या है कि पद, इससे तो पद निकलेगा, लेकिन इसमें पद तो हमें मिल गया,
1 से लेकर 18 तक हमें लिखना था, 1 से लेकर 18 तक इसमें गिनती लिखना था, तो इसमें पद हमारा 18 हो गया। मतलब कि n हमें मिल गया जो 18 है। अब हमें सब निकालना है, तो लास्ट नंबर 108 हो गया, प्लस ये फर्स्ट नंबर जो 6 हो गया, बटे में 2 हो गया, फिर n दिया है तो n की जगह पर ये 18 हो गया। 2 के 12 से 18 को काटेंगे, 9 बार में कटेगा, और इसको प्लस करेंगे, ये 114 हो गया। इसको प्लस करेंगे 114 और ये 9 हो गया। 9 का टेबल हम 4 बार पढ़ेंगे, 36 हो गया। 36 को 6 हाथ से लगा 3 हो गया। 9 का हम 1 में पढ़ेंगे, 9 9 3 12 हो गया। 12 के 2 हाथ से लगा 1 हो गया, 9 हो गया। 9 1 10 हो गया। तो यहाँ पर 1026 आया। 6 के प्रथम 18 गुणज का जो योग रहेगा 1026 हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन अगला मान लिए कि हम 36 हो गया, 42 हो गया, कुछ इस तरह से ले लिए, और ये डॉट डॉट करते हुए 96 मान लिए, कुछ इस तरह से मान लिए। 36 42 96 कुछ ऐसे ले लिए। अब कह रहा है कि एक क्रमागत संख्या हो गया और इसका योग निकालना है। तो हमें इसमें समझ में नहीं आ रहा है कि कितना पद है। जब पद नहीं पता चल रहा है तो हम इस फार्मूले का यूज करेंगे। तो यहाँ पर लास्ट नंबर दिया है 96 है, माइनस से फर्स्ट नंबर हमारा 36 हो गया, और डी का मतलब कि इसमें हमें अंतर देखना है। 42 में से 36 को माइनस करेंगे तो 6 आएगा, तो अंतर हमारा 6 हो गया, प्लस 1 हो गया। ठीक है, अब 6 में से 6 को करेंगे तो 0 हो गया, और फिर उसके बाद 9 में से इसको करेंगे तो 6 हुआ। 9 में से 3 को माइनस किए 6 हो गया। अब नीचे यहाँ पर 6 है तो 6 प्लस 1, 6 के 12 से इसे काटेंगे 10 प्लस 1 11 हो गया। 6 के 12 से 60 को काटेंगे 10 बार में, प्लस हमारा 1 हुआ, प्लस करने पर 11 हो गया। अब सम करना है, तो लास्ट नंबर हमारा कितना है 96 हो गया, प्लस हमारा फर्स्ट नंबर क्या है 36 2 हो गया, और फिर उसके बाद हमें n के जगह पर रखना है, ये हो गया, ये 11 हो गया। n के जगह पर, यहाँ पर n है तो n के जगह पर 11 हो गया। अब इसको प्लस करना है, 6 और 6 12 हो गया, 9 और 3 12, 1 कैरी 13 2 इंटू 11 कुछ ऐसे रख लिए। अब 6 के 12 से इसको काटेंगे 6 और 6, मतलब कि 66 बार में कटेगा। 2 से डिवाइड करके चेक करना। अब 11 का टेबल 6 बार, 11 का टेबल अगर हम 6 बार पढ़े तो 66 हुआ, मतलब कि 11 का टेबल 6 बार पढ़ेंगे तो 66 हुआ। 66 को 6 हो गया, कैरी हमारा 6 हो गया। फिर इसमें 66 हुआ, 66 में 6 प्लस करेंगे तो हमारा 72 हो गया। तो ये जो नंबर दिया हुआ है, ये जो क्रमागत संख्या दिया है, इसका योग हमारा 726 हो जाएगा। और अगला देखेंगे। अगला हम ऐसे मान लिए कि 23 हो गया, 25 हो गया, डॉट 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 71, कुछ इस तरह से मान लिए कि कुछ ये नंबर दे दिया, तो इसका योग क्या होना चाहिए। तो इसमें पहले हम पदों की संख्या पता लगाएंगे कि इसमें पदों की संख्या कितना है। तो लास्ट नंबर, यहाँ पर लास्ट नंबर 71 माइनस 23, और इसके बीच का अंतर 25 में से 23 घटाएंगे तो 2 हो गया, प्लस 1। यहाँ कैरी दिया 11 हो गया, 11 में से 3 गया 8 हो गया, 6 बचा, 6 में से
2 गया, 4 हो गया। अब डिवाइड करेंगे 2, 4 + 1 25, मतलब कि 23 से 71 के बीच का हमारा जो पदों की संख्या है यहाँ 25 बता रहा है। अब हमें सम करना है। सम करना है तो L क्या है हमारा 71 हो गया प्लस हमारा 23 हो गया बट्टे में 2 हो गया, n की जगह पर 25। एक बार हम इसका यूज कर रहे हैं तो एक बार हम इसका यूज कर रहे हैं। फिर इसको प्लस करना, 1 में 3 जोड़ेंगे 4 हो गया। अब इसको इसमें जोड़ेंगे 9 हो गया, 2 हो गया, इंटू 25 हो गया। अब ये कटा 4 बार में एंड 7 बार में इंटू 25 हो गया। 25 का टेबल हम 7 बार पढ़ेंगे तो 175 होगा, 175 होगा। 25 का टेबल 7 बार पढ़ेंगे तो इतना होगा, और इसमें हम 5 उतार लेंगे और 17 हमारा कैरी हो गया। और 25 का टेबल 4 बार पढ़ेंगे तो 100 हो गया, मतलब 100 हो गया। 100 में 17 जोड़ेंगे तो 117 हो गया, मतलब ये नंबर आ जाएगा 1175 हो गया। इसका योग इतना हो गया। अब अगला देखेंगे। मान के चलो कि 120 हो गया, 135 हो गया, 150 हो गया, इस तरह से हमारा 600 तक चला गया। हाँ, इसमें पहले हम पदों की संख्या ज्ञात करेंगे, तो इसका यूज करेंगे। तो 600 दिया है तो 600 हो गया, माइनस फर्स्ट नंबर हमारा 120 हो गया, और डी इसके बीच का अंतर कितना है 15 का बता रहा है। 135 में से 120 घटाएंगे तो 15 आ गया, तो यहाँ 15 लिख लिए प्लस 1। इसमें से माइनस करना है, 0 में से 0 गया, 0 हो गया। अब 0 में से 2 नहीं जाएगा तो 1 कैरी लिया, 10 में से 1 गया, 8 हो गया। अब यहाँ 5 मानेंगे, 5 में से 1 गया, 4, 15 + 1 कुछ ऐसे मान लिए। अब 15 के टेबल से इसे काटना है, 15 दूना, चलो अच्छा ऐसे देखो, 2 बार में 15 दूना 30 हो गया। अच्छा ये 3 बार में जा रहा है, 3 बार में 15 तो यहाँ 45 हो गया। ये 3 और 0, 15 दूना 30, मतलब इसको काटेंगे हमारा 32 + 1 तो ये 33 हो गया। अब हमें सम करना है। सम हो गया, लास्ट नंबर हमारा क्या है 600 हो गया, प्लस हमारा फर्स्ट नंबर 120 हो गया, और यहाँ पर 33/2 कुछ ऐसे ले लिए। इसको हम प्लस करेंगे आपस में तो 720 हो गया, 720 2 × 33 हो गया। इसको काटेंगे तो ये 36 0 × 33 हो गया। इसको 2 से डिवाइड करके देखना, ये 3 बार में और फिर 6 बार में कटेगा, ठीक है। अब इसका आपस में मल्टीप्लाई करके देखें, 3 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0 हुआ। अब 3 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 18, और इसका इसमें किए 0, 18 को 8 लिखेंगे, कैरी हमारा 1 हो गया। अब इसका टेबल इसमें करेंगे 19 हुआ, अरे सॉरी, इसका इसमें करेंगे तो 9 हुआ, और इसका इसमें करेंगे तो 18 मतलब कि 18 हो गया, और इसमें 9 हो गया। 18 9 27 हुआ, 27 से 28 हो गया, 28 हो गया, 9 और 11 हो गया। इसका इसमें मल्टीप्लाई करके चेक करना, कुछ इस तरह से लिख करके मल्टीप्लाई कर लेना, जैसे हम किए। अगर नहीं समझ में आया तो इस तरह से मल्टीप्लाई कर लेना। तो आज के लिए इतना बहुत हुआ। अब मिलेंगे हम अगले वीडियो में कुछ अलग तरीके का क्वेश्चन लेकर के।